तो चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक अहम शहर मिर्ज़ापुर की। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, संस्कृति और आज ये क्यों ज़रूरी है, इस पर थोड़ी रोशनी डालती है। देखते हैं कि क्या ख़ास है शहर में। तो शुरुआत करते हैं इसकी लोकेशन से। ये शहर है कहाँ असल में? ये गंगा नदी के किनारे है, विंध्य पहाड़ियों के ठीक नीचे। अच्छा। हाँ, और मैप पर देखें तो वाराणसी और प्रयागराज के बीच में पड़ता है। और वो जो नेशनल हाईवे 7 है वो भी यहीं से गुजरता है। तो लोकेशन तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक लगती है। शायद इसी वजह से इतिहास में भी इसका कुछ रोल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। गंगा किनारे होना और फिर इतने अहम रास्ते पर, इसी वजह से ये मुगल और फिर ब्रिटिश दौर में आप देखिए व्यापार का एक बड़ा सेंटर बन गया था। और जब व्यापार की बात हो रही है तो मिर्जापुर का नाम आते ही जहन में सबसे पहले कालीनें आती हैं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मिर्जापुर मतलब कालीन। सही। और ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ की जो हाथ से बनी कालीनें हैं वो दुनिया भर में फेमस हैं। आज भी उनकी अपनी एक अलग पहचान है। और सिर्फ इतिहास नहीं, यहाँ की संस्कृति भी देखें तो काफी मिली जुली है। हिंदू, बौद्ध, मुगल सबका असर दिखता है। ये कालीन वाली बात दिलचस्प है। मतलब आज भी जब सब कुछ मशीन से बन रहा है तब भी हाथ की कारीगरी। हाँ, यही तो इसकी खासियत है। और यह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। ये कालीन उद्योग आज भी मिर्जापुर की इकोनॉमी का मतलब एक बड़ा हिस्सा है। अच्छा। जी, सोचिए, यहाँ के कारीगरों के हाथ का हुनर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। वैसे सिर्फ कालीन ही नहीं, यहाँ खेती भी होती है ठीक ठाक। चावल, गेहूं और आम। आम भी यहाँ के मशहूर हैं। हाँ सुना है। और साथ में छोटे लेवल पर पीतल के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तराशने का काम, ये सब मिलके इकोनॉमी को चलाते हैं। तो मतलब अर्थव्यवस्था सिर्फ इतिहास पर नहीं टिकी, हम्म, आज भी उसमें जान है। अच्छा, अब अगर शहर की पहचान की बात करें हम्म, तो विंध्याचल का जिक्र तो करना ही होगा। हम्म, वहाँ माँ विंध्यवासिनी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हम्म, मैंने सुना है ये कोई आम मंदिर नहीं है, हम्म। ये शक्तिपीठ है। बिल्कुल सही कहा आपने। विंध्याचल असल में भारत के जो सबसे प्रमुख शक्तिपीठ हैं उनमें गिना जाता है। मतलब देवी के सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्थानों में से एक। इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे साल वहां श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। अच्छा। और सिर्फ यही एक मंदिर नहीं है। इसी इलाके में पास में ही अष्टभुजा मंदिर है, काली खो मंदिर है। ये सब विंध्या क्षेत्र का ही हिस्सा माने जाते हैं। तो ये पूरा एरिया एक तरह से बड़ा तीर्थ स्थल बन जाता है। शहर के बीच में एक पुराना घंटा घर भी है, हम्म, वो अंग्रेजों के जमाने का। वो भी एक लैंडमार्क है। तो मतलब धर्म और इतिहास साथ साथ चल रहे हैं यहाँ। लेकिन क्या सिर्फ मंदिर ही है या घूमने फिरने के लिए नेचर वगैरह भी है? आपने शुरू में पहाड़ियों का जिक्र किया था। वो विंध्याचल की पहाड़ियां, वो सिर्फ धार्मिक लिहाज से नहीं, वैसे भी बड़ी सुंदर हैं। हम्म। शांति है, नज़ारे अच्छे हैं। हम्म। और थोड़ा आगे जाएं तो गंगा किनारे चुनार का किला है। ओहो, चुनार किला। हाँ हाँ। वही शेरशाह सूरी वाला, बाद में अंग्रेजों ने भी इस्तेमाल किया। हाँ। इतिहास में इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक रही होगी, जाहिर है। सही बात है। और अगर सिर्फ नेचर की बात करें तो पास में सिरसी डैम है, टांडा फॉल्स हैं, हम्म। झरने हैं। मतलब लोकल लोगों और टूरिस्ट के लिए बढ़िया पिकनिक स्पॉट्स हैं ये। हम्म। तो कह सकते हैं कि यहाँ आकर आपको आध्यात्मिक शांति भी मिल सकती है और प्राकृतिक सुकून भी, हम्म। दोनों का अनुभव है। वाह। तो मतलब इतिहास, धर्म, प्रकृति सब कुछ है। और एक चीज और, आजकल तो मिर्जापुर को एक और वजह से बहुत लोग जानने लगे हैं, वो वेब सीरीज। हाँ, हाँ यहाँ वो तो है। उस वेब सीरीज ने मिर्जापुर नाम को मतलब घर घर पहुंचा दिया एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है जो शायद कम लोग जानते हों। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सारी शूटिंग मिर्जापुर शहर में ही हुई होगी। हाँ, मुझे भी यही लगता था। पर असल में ऐसा नहीं है। उसका ज्यादातर हिस्सा बनारस और आसपास के इलाकों में शूट हुआ था। मिर्जापुर शहर खुद उतना शूटिंग का सेंटर नहीं था। पर हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि उस सीरीज की वजह से शहर को एक नई पहचान मिल गई, चाहे वो जैसी भी हो। अच्छा, ये जानकारी तो जरूरी थी। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मिर्जापुर एक ऐसा शहर लगता है जहां इतिहास की कई परतें हैं। व्यापार, कालीन, फिर गहरी आध्यात्मिकता है, विंध्याचल के मंदिर, प्रकृति का अपना रंग है, पहाड़ियां, झरने, किला, और अब एक पॉप कल्चर वाला एंगल भी जुड़ गया है। मतलब बड़ा अनोखा मिक्स है ये। बिल्कुल। और यहीं पर मुझे लगता है एक सोचने वाली बात भी निकलती है हाँ। कि कैसे किसी जगह की जो असलियत होती है, उसका सदियों का इतिहास, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, उनकी जिंदगी, वो मीडिया में बनी उसकी छवि से कितनी अलग हो सकती है।
और फिर ये सवाल भी है कि ये जो नई पॉपुलर छवि बनती है वो उस जगह की असल पहचान पर, वहाँ के लोगों पर क्या असर डालती होगी, कैसे असर डालती होगी। ये मतलब विचार करने लायक बात है कि हम जगहों को कैसे जानते और समझते हैं, खासकर आज के टाइम में जब मीडिया का असर इतना ज़्यादा है।